गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को स्टडी कर रहे हैं एंड होप कि आप सबका करंट अफेयर्स ईजी होता जा रहा होगा। अभी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं मंथली, और जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो फिर ईयरली भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना के मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। तो इसमें हमारा नवीनतम सामान्य ज्ञान चल रहा है अभी, तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है वर्ष दिवस सप्ताह, ठीक है। यानी दिसंबर मंथ में जितने भी डेट हैं उसमें जो जो महत्वपूर्ण डेट है अभी उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, जब ईयरली आप लोग किसी भी डेट को जब ईयरली आप लोग पढ़िएगा तो वो बहुत ज़्यादा ये लगने लगता है कि अरे यार इतना सारा स्टडी करना है, ये वो मतलब एक हेडेक हो जाता है। तो और इसीलिए हम लोग मंथली पढ़ेंगे। जैसे दिसंबर मंथ का जो भी डेट है उसको हम मंथली यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ें रहेंगी बाद में, ठीक है। एक बार अगर हम कुछ भी स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर मान लीजिए याद नहीं भी है ना एक मिनट के लिए, तो ऑप्शन में चीज़ें रहती है तो वो देख के ईजिली आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला है वो है 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस। वर्ष 2024 की क्या थीम थी? तो सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, टेक द राइट पाथ, माय वेल्थ माय राइट, ठीक है। तो ये वर्ष 2024 की थीम है। कई बार एग्ज़ाम में थीम भी पूछे जाते हैं कि विश्व एड्स दिवस का 2024 का थीम क्या था। तो एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए जेम्स डब्ल्यू बोन व थॉमस नेटर की पहल पर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूएन एड्स द्वारा 1988 में किया गया था, ठीक है। और इस बार की थीम आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, और आप सब इसका थीम याद रखिएगा, सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं 3 दिसंबर, दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? तो दिव्यांग जनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर वर्ष 1992 से 3 दिसंबर को दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1992 से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर वर्ष 1992 से मनाया जा रहा है दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को। आगे देखते हैं। आगे हमारा 3 दिसंबर को ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 4 दिसंबर विश्व चीता दिवस। 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की स्मृति में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कराची बंदरगाह पर हमला करके शानदार सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो कब से? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की उपलब्धियों की स्मृति में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 4 दिसंबर, आप लोग डेट याद रखिएगा। आगे देखते हैं 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। वैश्विक खाद्य समस्या से निपटने में मृदा के महत्व को देखते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की पहल पर वर्ष 2013 से 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2013 से मनाया जा रहा है, ठीक है। क्यों? तो विश्व खाद्य समस्या से निपटने में मृदा के महत्व को देखते हुए विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस या फिर होमगार्ड स्थापना दिवस। नागरिक सुरक्षा के लिए भारत में होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम मुंबई में की गई थी। नागरिक सुरक्षा के लिए भारत में होमगार्ड की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को सबसे पहले मुंबई में की गई थी, ठीक है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय पूरे देश के ऐसे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को एकजुट करके अखिल भारतीय स्तर पर इस स्वयंसेवी संगठन को मूर्त रूप दिया गया था, ओके। आप लोग याद रखिएगा, होमगार्ड दिवस 1946 से को सर्वप्रथम मुंबई में मनाई गई थी, और ये 6 दिसंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 दिसंबर सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। यह भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु देश की जनता से धन संग्रह को समर्पित दिन है।
जो कि 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे का वितरण कर धन संग्रह इस दिन किया जाता है। ठीक है, तो 7 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। आगे देखते हैं 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में वर्ष 2003 से मनाया जाता है। ये भ्रष्टाचार निरोधी दिवस बस मनाते ही हैं, बाकी इसका प्रैक्टिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। पर्वतों के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 2003 में पारित किया था। आप क्यों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस क्यों मनाते हैं? तो पर्वतों के सतत विकास को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये 11 दिसंबर को मनाने का प्रस्ताव 2003 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। विद्युत मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तत्वाधान में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन वर्ष 1991 से प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, इस सबको आप एक बार बस हो पॉसिबल हो तो आप लोग एक बार लिख लीजिए, ऐसे ध्यान से सुन लीजिए, तब भी आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, 16 दिसंबर विजय दिवस। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में यह दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 दिन तक चले इस युद्ध में पराजय के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया था। इसके साथ ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस युद्ध में भारत की विजय का 50वां विजय दिवस 16 दिसंबर 2021 को मनाया गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, 16 दिसंबर विजय दिवस, इस बार 50वां विजय दिवस भारत की विजय 50वां विजय दिवस 16 दिसंबर 2021 को मनाया गया था। अच्छा, इस युद्ध में भारत की विजय का 50वां विजय दिवस 16 दिसंबर 2021 को मनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 19 दिसंबर गोवा दमन व द्वीप मुक्ति दिवस। भारतीय सेनाओं ने गोवा दमन व द्वीप को पुर्तगाली शासन से 19 दिसंबर 1961 को मुक्त कराया था। आगे देखते हैं 20 दिसंबर विश्व मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। विविधता में एकता दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मानव एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। विश्व में ध्यान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में 29 नवंबर 2024 को ही पारित किया गया। ऐसा पहला ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 दिसंबर 2024 को ही मनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 को घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कब घोषित किया था? तो 2012 को। वर्ष 2025 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में महासभा के 78वें सत्र में 19 जून 2024 को स्वीकार किया। सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं, इस वर्ष के थीम के रूप में स्वीकार किया गया। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इस वर्ष की थीम आप लोग याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का, कि सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ नई दिल्ली। क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यूनेस्को की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव 7 जून 2024 को 78वें सत्र में स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव 21 मार्च 2024 को 78वें सत्र में पारित किया। कब? शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा? तो 2025 को शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव 21 मार्च 2024 को 78वें सत्र में पारित किया गया। ठीक है,
क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को ही मनाने का ये इसका भी घोषणा किया गया, ठीक है, जो कि 7 जून 2024 को 78वें सत्र में स्वीकार किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी 2024 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में महासभा के 78वें सत्र में 19 जून 2024 को स्वीकार किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो वर्ष 2024 को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासभा के 77वें सत्र में 14 दिसंबर 2022 को पारित किया था। इस दिन प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का विचार का प्रस्ताव भी महासभा ने पारित किया, ठीक है। तो ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को आया था। इसके लिए प्रस्ताव वर्ष 2025 के लिए, और कब आया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में 14 दिसंबर 2022 को ही पारित किया गया था, ठीक है। और इसी दिन से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी महासभा ने पारित किया था। आगे देखते हैं 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 26 जनवरी 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी 125वीं जयंती के एक कार्यक्रम में की थी, ठीक है। तो 25 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, जो भी यहाँ पे गणित के प्रेमी होंगे उन सबको पता होगा। आगे देखते हैं 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 से लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 25 दिसंबर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। आगे देखते हैं 25 दिसंबर को ही है सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। सिखों के गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर की थी। 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस। 28 दिसंबर 2024 को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस था। इस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो डेट है वो होता है ख़त्म दिसंबर का सारा। पॉसिबल है तो आप लोग लिख भी लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम में एक बार उसको देख लीजिएगा बस। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो आगे है बुक्स। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं आते कि कौन से ईयर में कौन सा किताब प्रकाशित हुआ था। हाँ, उनके जो भी राइटर्स हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिए। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, नजमा हेपतुल्ला। ऑल दिस लव, आशीष बगरेचा। हर स्टोरी, निकिता ठाकुर। विंड एंड ट्रूथ, ब्रेंडन सैंडसर्न। व्यू फाइंडर, मेमे आयर, अमोल पालेकर। स्प्लिट नाइट्स, स्ट्रीन कीरे एंड मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे देखते हैं द सैटेनिक वर्सेस अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध। बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा 1988 में रचित विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस, जिसे 36 वर्ष पूर्व भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अच्छा, ये एक बुक है द सैटेनिक वर्सेस, जो कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित है और भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। 1988 में ये रचित हुआ है और 36 वर्ष पूर्व भारत में ये प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये भारत में प्रतिबंध लगा हुआ था इस बुक पे। अब पुनः देश में बिक्री के लिए ये उपलब्ध है। विश्व भर के मुस्लिम संगठनों ने इस पुस्तक को इस निंदा मानते हुए इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि इसके लिए सलमान रुश्दी की मौत का फतवा भी जारी किया गया था। पुस्तक पर लगाए गए प्रतिबंध की कोई अधिसूचना
अधिकारियों द्वारा उपलब्ध न करा पाने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर आरोपित प्रतिबंध को नवंबर 2024 में हटा दिया है, जिसके पश्चात यह पुस्तक अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है। उल्लेखनीय है कि साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित सलमान रुश्दी को 1981 में प्रकाशित उनके उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ब्रिटेन की महारानी ने 2007 में उन्हें नाइटहुड से भी सम्मानित किया था। अच्छा, बुकर पुरस्कार से सम्मानित और भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एंड उनके द्वारा लिखा हुआ बुक कौन सा था, तो द सैटेनिक वर्सेस, जो उन्होंने 1988 में लिखा था, जो कि भारत में प्रतिबंधित उस पर लगा दिया गया था 36 साल पहले, यानी कि 36 साल से उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। महोत्सव, फेस्टिवल्स, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो नौसेना नागरिक वर्ष 2024 समारोह अपने नागरिक कर्मियों के कल्याण तथा प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष भारतीय नौसेना ने घोषित किया था। नौसेना की संचालन तैयारियों में नौसेना के नागरिक कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए एक स्वर्णोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में DRDO भवन में 30 दिसंबर 2024 को किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इसमें मुख्य अतिथि थे। ओके, नौसेना नागरिक वर्ष 2024 समारोह अपने नागरिक कर्मियों के कल्याण तथा प्रशासन दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष भारतीय नौसेना ने घोषित किया था। इसको आप लोग याद में रखिएगा कि ध्यान में रखिएगा, वर्ष 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष भारतीय नौसेना ने घोषित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कच्छ रण उत्सव 2025 गुजरात में कच्छ क्षेत्र की पर्यटन उद्यमिता कला संस्कृति व हस्तशिल्प का वार्षिक कच्छ रण उत्सव 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है, जो 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। कच्छ जिले के धोर्डो गांव में बनी टेंट सिटी 15 मार्च तक चलेगी। गुजरात के पर्यटन विभाग के तत्वाधान में यह महोत्सव 2005 में, जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 3 दिन के उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, जो अब 100 दिन का उत्सव हो गया है। ओके, रणोत्सव में रण का अर्थ रेगिस्तान है। कच्छ रणोत्सव कच्छ के सफ़ेद नमक के रेगिस्तान में आयोजित होने वाला गुजरात का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक कार्यक्रम है। ओके, आगे देखते हैं। तानसेन समारोह 2024 मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में वर्ष 2024 के तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में बेहट गांव में 15 से 19 नवंबर 2024 को किया गया। इस वर्ष इस समारोह का यह 100वां आयोजन था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कोलकाता के पद्मश्री से सम्मानित तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को इस समारोह में दिया गया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अवार्ड वाले चैप्टर में। इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 का राजा मानसिंह तोमर सम्मान इस समारोह में दिया गया। तो ये सब हमने उसमें स्टडी किया था, ठीक है। आप लोग बस इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में संपन्न। दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दिव्यांग उद्यमियों व कारीगरों के उत्पादों व शिल्प कौशल के प्रदर्शन का 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में 12 से 22 दिसंबर 2024 को इंडिया गेट पर संपन्न हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य व अन्य कलाओं की प्रस्तुतियां भी दी गई। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। तो आप लोग याद रखिएगा, 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में संपन्न, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ आप सबको पता ही है। प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के दौरान होना है। कुंभ मेला 12-12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। 2 कुंभ मेलों के बीच की 6 वर्ष पश्चात अर्ध कुंभ भी आयोजित होता है। प्रयागराज में ऐसा पिछला कुंभ मेला 2013 में तथा अर्ध कुंभ 2019 में संपन्न हुआ था। मेले में 6 शाही स्नान पर्व क्रमशः पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि में निम्नलिखित तिथियों को होंगे। यहाँ पे ये डेट्स वगैरह है, जिनको जाना है जा सकते हैं कुंभ नहाने। आगे देखते हैं। करोड़ों की संख्या में साधु संत व अन्य श्रद्धालु महाकुंभ के अवसर पर विशेषतः शाही स्नान पर्वों पर प्रयागराज में एकत्र होते हैं। ये सारे कुछ हैं महाकुंभ में। लगभग सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को 4 माह के लिए जिला घोषित कर दिया है।
इसे महाकुंभ नगर नाम दिया गया है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसे महाकुंभ। भारी भीड़ के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रयागराज को महाकुंभ क्षेत्र को 4 माह के लिए जिला घोषित कर दिया। इसे महाकुंभ नगर नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक तो है नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें 4 तहसीलों 67 गाँव को उसमें शामिल किया गया। 1 दिसंबर 2024 को 31 मार्च अस्थायी जिले के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अस्थायी जिले के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 से 11 दिसंबर 2024 को कोलकाता में संपन्न हुआ। 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, 4 से 11 दिसंबर 2024 को कोलकाता में संपन्न हुआ। 4 दिसंबर को अनेक फिल्मी सितारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच इसका उद्घाटन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। 29 देशों की 175 फिल्में महोत्सव के तहत प्रदर्शित की गई। महोत्सव में फोकस कंट्री फ्रांस था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म गल्फ होलेओ सोत्ती महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। ठीक है, तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब? तो 4 से 11 दिसंबर। ठीक है, डेट याद रखिएगा। और ये 30वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। आगे देखते हैं। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में बुल्गारिया की फिल्म तारिका निर्देशक मिल्को राजाराव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी दी गई। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी कौन सी मूवी को दी गई है? तो तारिका मूवी है, जिनके निर्देशक हैं मिल्को राजाराव। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि भारतीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड कन्नड़ भाषा की फिल्म लाछी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड गुलर के फूल के लिए दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद में रखिएगा कि भारतीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड कन्नड़ भाषा की फिल्म लाछी के लिए दिया गया। ठीक है, कन्नड़ भाषा की फिल्म लाछी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो हीरालाल सेन मेमोरियल अवार्ड, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे भारतीय लघु फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसको दिया गया? तो गुलर के फूल, जिसके निर्देशक थे अरुण मित्र। आगे देखते हैं। अच्छा, एलपीजी टैंकर व ट्रक की टक्कर से भीषण अग्निकांड, ये तो आप सबको पता ही है। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर जयपुर में भागरोटा क्षेत्र में एलपीजी से भरे एक टैंकर व एक ट्रक में 20 दिसंबर 2024 को हुई टक्कर से गैस टैंकर का एक नोजल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके पश्चात लगभग 200 फीट ऊंची लपटों से आधा किलोमीटर क्षेत्र आग की भट्टी में घिर गया। हाईवे पर लगभग 37 वाहन आग की लपेट में आने से कम 11 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हुए। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना बताई गई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख तथा घायलों को 1-1 लाख की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हज़ार की सहायता की घोषणा की गई। आपसे निवेदन, आप सबसे जो भी वीडियो सुन रहे हैं, ड्राइविंग करते हैं, उन सबसे ड्राइव करते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग देर से पहुँचे घर, लेकिन दुरुस्त पहुँचे। कहीं भी जाए तो स्लो ड्राइविंग करें। आगे देखते हैं। भारत व नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण 2024, जो कि भारत व नेपाल के बीच का है। ठीक है, भारत व नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल में सलझंडी में 31 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुआ है। 13 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 334 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी भाग ले रही है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण 2024 जो है वो किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत व नेपाल का। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि भारत व नेपाल के बीच 2024 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कौन सा है? और बहुत सारे नाम दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन, तो उसमें एक सूर्यकिरण। आप सब इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से होता है। इसका पिछला यानी कि 17वां संस्करण भारत में उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप जंगल युद्ध, पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा मानवीय सहायता व आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट। दिव्यांगित प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की
100वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2024 को 100 रुपये का अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में एक कार्यक्रम में जारी किया। इसके साथ ही 5 रुपये मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट भी उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री ने जारी किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। ठीक है, कौन कौन से सिक्के जारी हुए? तो 100वीं जयंती पर उनका ये जारी हुआ है। तो 100 रुपये अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट 5 रुपये के मूल्य का। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लीनेक्स श्रीलंका भारतीय अभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2024 विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के तत्वाधान में 17 से 20 दिसंबर 2024 को 2 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। ठीक है, श्रीलंका भारत अभ्यास स्लीनेक्स आप लोग याद रखिएगा। इसका बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर को तथा समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से पूर्वी बेड़े की INS सुमित्रा ने विशेष बल टीम के साथ इसमें भागीदारी की, जबकि श्रीलंका नौसेना की ओर से अपतटीय गश्ती पोत SLNS समूरा ने विशेष बल टीम के साथ भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीनेक्स नाम है श्रीलंका भारत अभ्यास का, यानी कि श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज का, आप लोग उसको याद रखिएगा। हाँ, 2024। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय अभ्यासों की स्लीनेक्स श्रृंखला वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय अभ्यासों की स्लीनेक्स श्रृंखला कब ये प्रारंभ की गई थी? तो 2005 में। तब से ही नियमित रूप से यह सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्रालय की 26 दिसंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार इस अभ्यास के ताज़ा संस्करण ने दोनों समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को सशक्त किया है, जिसमें भारत सरकार के सागर विजन को आगे बढ़ाया जा सके। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और सागर क्या है ये मैंने इस क्लास में पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान का जो हमारा पहला टॉपिक है वो सागर ही है, तो यहाँ वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। भगवान पार्श्वनाथ पर 800वां 900 अंकित मूल्य के 2 स्मारक सिक्के एक साथ जारी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के 29वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में 900 का अंकित मूल्य का तथा 28वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में 800 रुपये अंकित मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का 25 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। दोनों सिक्कों पर एक और अशोक स्तंभ और दूसरी ओर भगवान पार्श्वनाथ के अलग अलग चित्र हैं। इनके साथ ही 5 रुपये मूल्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इनका अनावरण राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित औस्त्रा जैन तीर्थ में कर्नाटक के राज्यपाल श्री धावर चंद गहलोत ने 25 दिसंबर 2024 को किया। ठीक है, होप आज का जो ये टॉपिक होगा वो सारा आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।